नमस्कार, मैं हूं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। पॉलिटिकल आइडिया के आज के इस विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, जैसा आपने सुना होगा कि एक टीवी चैनल पर डिबेट के दौरान अखिल भारतीय मस्जिद इमाम संगठन के जो राष्ट्रीय कन्वीनर हैं साजिद रशीदी ने एक ऐसा बयान देकर हंगामा मचाया है जिससे कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला है कि वो समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव को विशेष रूप से टारगेट कर सके, और टारगेट पर अखिलेश यादव आ गए हैं। विगत दिनों जैसा आपको पता है कि एक मस्जिद में हुए कार्यक्रम में जिसमें कि अखिलेश यादव डिंपल यादव भी शामिल हुई थी, कई और सांसद थे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, कई मुस्लिम सांसद भी थे, जिसमें कि जो मुख्य रूप से अगर मैं कहूं तो इमरान मसूद भी उस कार्यक्रम में थे जो कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं। इसके अलावे जो बरेली के सांसद हैं समाजवादी पार्टी से, वो भी वहां मौजूद थे। साथ ही इकरा हसन जो समाजवादी पार्टी के सांसद है वो भी मौजूद थी। तो वहां पर डिंपल यादव की मौजूदगी के बारे में जिस प्रकार से अपमानजनक बयान मौलाना साजिद रशीदी ने दिया है, उस पर भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने आज संसद भवन के बाहर प्रदर्शन भी किया और ललकारा है अखिलेश यादव को कि क्या इस मामले में अखिलेश यादव की जो गैरत है वो उसको कहीं से कोई चुनौती नहीं मिली है। और अखिलेश यादव से ये मांग की है कि आप मुंह तो खोलो भाई, कम से कम। जिस प्रकार से डिंपल यादव के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल किया गया कि वो नंगी होकर मस्जिद में गई, ये शब्द इतना आपत्तिजनक है जिसकी कितनी भी आलोचना की जाए वो आलोचना कम होगा। लेकिन उससे भी अधिक जो समस्या, वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जो साजिद रशीदी हैं उनके ऊपर मुकदमा भी दायर हो गया है। यादव समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं ने भी मुकदमा किया है लखनऊ में और बरेली में, दोनों जगह जो है मौलाना साजिद रशीदी पर जो है एक तरह से मुकदमा दायर किया गया है और इस मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। अब देखते हैं कि एक तो दो सवाल उठ रहा है इसके अंदर कि क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार साजिद रशीदी के ऊपर कौन सी कार्रवाई करती है, ये एक देखने का विषय है। और दूसरा विषय ये है कि समाजवादी पार्टी क्या इसको महिला सम्मान से जोड़ती है, क्या इसको मौलाना साजिद रशीदी को माफ कर देती है केवल इसलिए कि मौलाना साजिद रशीदी एक विशेष संप्रदाय से आते हैं। ये कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब आने वाले दिनों में हमें मिलेगा। लेकिन आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने संसद के बाहर इस मुद्दे पर प्रदर्शन किया और इस प्रदर्शन में विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सांसद हैं, इन लोगों ने लगातार अखिलेश यादव को ललकारने का काम किया है, जिससे कि मौलाना साजिद रशीदी के इतने घटिया बयानों का भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कहें कि इसके ऊपर एक लंबा मतलब साजिद रशीदी को टारगेट करके एक लंबा आंदोलन की रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी ने लगभग तैयार कर दिया है। और इसको न केवल महिला सम्मान से जोड़ा है बल्कि हिंदू महिलाओं के सम्मान से भी भारतीय जनता पार्टी के नेता और सांसद जोड़ने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। संसद के मुख्य द्वार पर आज इसके लिए जो है वो प्रदर्शन भी हुआ। दरअसल हुआ क्या कि एक मस्जिद में जिसमें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की नेताओं की बैठक हुई थी, वहां पर जो रामपुर के सांसद हैं मदनी, ठीक है, वो उनकी मौजूदगी में जो बैठक हुई, उस बैठक में डिंपल यादव के सर पे पल्लू नहीं था। तो सवाल ये उठता है कि किसी भी राजनीतिक कार्यक्रम को केवल किसी धर्म विशेष के चश्मे से देखेंगे साजिद रशीदी, या फिर समाजवादी पार्टी एक राजनीतिक दल के कार्यक्रम के नजरिए से। वैसे ये एक बात स्पष्ट है कि इसमें कहीं ना कहीं एक जो सभ्यतागत संस्कृति का जो महत्व होता है उसका सवाल भी उठ खड़ा हुआ है। क्यों उठ खड़ा हुआ है? क्योंकि अगर हम देखेंगे तो मौलाना साजिद रशीदी की मानसिकता को देखिए आप। इससे पहले भी कई ऐसे विवादास्पद बयान मौलाना साजिद रशीदी के द्वारा पहले भी दिया जा चुका है। आपको याद होगा एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में, ठीक है, एक टीवी चैनल के कार्यक्रम में जो
सुबुही खान है। सुबुही खान के साथ किस प्रकार का विवाद हुआ था, जिस पर सुबुही खान ने एक तरह से मौलाना साजिद रशीदी पर हाथ भी उठाने का प्रयास किया था। वैसे बीच बचाव हुआ था, वहां टीवी चैनल के स्टूडियो की घटना थी ये, ठीक है। तो इस प्रकार के लगातार महिला विरोधी बयान देने के लिए जाने जाते हैं मौलाना साजिद रशीदी। लेकिन सवाल ये नहीं है कि मौलाना साजिद रशीदी का बयान विवादास्पद है। सवाल ये है कि मौलाना रशीदी जिस प्रकार के व्यक्ति हैं और जिन संगठनों का वो प्रतिनिधित्व करते हैं, वो उनमें महिलाओं को देखने का नजरिया ही वही है। क्योंकि अगर हम बात करें माने मौलाना साजिद रशीदी की जो प्रमुख पहचान है कि वो एक इस्लामिक स्कॉलर है, तो इस्लामिक स्कॉलर माने अगर हम बात करें तो उसमें कहीं भी महिलाएं प्रथम दर्जे की नागरिक नहीं होती है। वहां पर उनको कंप्लीटली पर्दा में रखने की बात है। अगर मस्जिद में भी कभी जाती है महिलाएं तो वहां पर जो है वहां वो पुरुषों के साथ नहीं बैठ सकती, पुरुषों के साथ बैठना भी गैर इस्लामिक है। तो मौलाना साजिद रशीदी वस्तुतः वहां पर जो वो बैठक थी उस बैठक को इस्लाम के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी किस नजरिए से देख रही थी, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब समाजवादी पार्टी या अखिलेश यादव क्या अपने पत्नी के सम्मान में भी मैदान में आते हैं? क्योंकि कई बार जाना जाता है समाजवादी पार्टी का पीडीए, समाजवादी पार्टी का जो पीडीए है कि क्या पीडीए के तहत, जिसे हम कहते हैं ना कि माने जो महिलाओं का सम्मान भी पीडीए के अंतर्गत सुरक्षित है या नहीं है, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। और एक बात तय है कि ये अब राजनीति से जुड़ चुका है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को तुल देने पर अब अड़ी है। और इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम तो एक बात तय है कि जिस बात की चिंता, जहां समाजवादी पार्टी की रणनीति क्या रही है इधर के दिनों में अगर हम देखेंगे तो वो मुस्लिम यादव के कॉम्बिनेशन से आगे बढ़कर पीडीए जब से बना तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, ठीक है, तो पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक पर भारतीय जनता पार्टी सवाल उठा रही है कि पिछड़ा और दलितों का स्वाभिमान क्या अल्पसंख्यक के साथ सुरक्षित है, क्या वो गठबंधन में सुरक्षित है? क्योंकि अनुभव ऐसा रहा है 2014 के बाद से, लगातार नरेंद्र मोदी के उदय के बाद से, जो अखिलेश यादव के एक केवल 2024 लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन को छोड़ दिया जाए समाजवादी पार्टी का, तो लगातार प्रश्न चिन्ह के घेरे में रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक के अनुसार यह बताया जाता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान कई बार ऐसी स्थिति होती है कि यादव जाति के लोग भी उत्तर प्रदेश में भी बिहार की तरह ही भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हैं। मतलब उस परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं जब समाजवादी पार्टी का या किसी भी सेकुलर दल का उम्मीदवार जब वहां से गैर हिंदू होता है, मतलब अगर मुसलमान अगर उम्मीदवार है अगर, तो यादव जाति के लोग भी वहां हिंदू बनकर वोट करते हैं। तो ये सवाल को भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसको वोट बैंक से जोड़ने का प्रयास करेगी। और ये एक बहुत बड़ा धर्म संकट है अखिलेश यादव के लिए, समाजवादी पार्टी के लिए, साथ ही और जितने भी सेकुलर दल है, विशेष रूप से कांग्रेस पार्टी की। आज क्या हुआ लोकसभा के अंदर? लोकसभा में जब पूरा विपक्ष जो है वो एसआईआर के मुद्दे पर आंदोलनरत था, जब संसद के अंदर आज ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा होने की तैयारी चल रही थी, चर्चा हुई भी, और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही संसद के मुख्य द्वार पर जब मौलाना डिंपल यादव के खिलाफ दिए गए आपत्तिजनक बयान को मुद्दा बना रही थी, तो कहीं ना कहीं एक नया ट्रेंड भी सेट कर रही थी जो आने वाले दिनों में जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उस राजनीति को प्रभावित करेगा। ये कितना प्रभावित करता है, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को कितना आगे तक ले जाती है और क्या जवाब होता है अखिलेश यादव का, इस पर हमारी भी नजर बनी रहेगी। आप भी नजर बना के रखिए। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।